पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, सभी भरम को मिटाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। बोली वेद माता की जय। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है हम सभी का कि हम वेद का पठन पाठन और श्रवण मनन चिंतन हम करते रहें। इस क्रम में आज के सूक्त में महर्षि मधुचंद्र विश्वामित्र इंद्रदेव को स्तुति करते हुए अभी तक जिन सूक्तों का हम पाठ कर रहे थे, जिनका श्रवण हमने किया था, उन सूक्तों में गायत्री छंद के माध्यम से 24 अक्षर के माध्यम से ऋषि ने हम सब का मार्गदर्शन किया है। लेकिन आगे के इस सूक्त से अनुष्टुप छंद एक आ जाता है। नियम है, छंद अर्थात नियम, व्यवस्थाएं। क्योंकि हम जैसे भी बात करते हैं कि काव्य 2 प्रकार का होता है, काव्य 2 तरह का होता है। एक तो पद्य काव्य है और दूसरा गद्य काव्य। गद्य काव्य में नियम नहीं होते हैं, सिद्धांत सामान्य होते हैं, केवल भाषा की शुद्धता होती है। लेखक कवि के स्वयं के विचार, कथा, कहानी, दृष्टांत, चाहे वो 1 पेज में हो, 2 पेज में हो या पूरी किताब एक ही कहानी में हो, तो वो गद्य काव्य है। उसका विस्तार भी होता है, संक्षेप भी होता है। लेकिन पद्य काव्य है जहाँ नियम हो, जहाँ अक्षर, स्वर, व्यंजन इन सबका व्यवधान हो, विधान हो कि यहाँ कितने अक्षर होंगे, कितने नियम होंगे, कैसे इसका उच्चारण होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ विराम है, कहाँ अल्प विराम, सब नियम व्यवस्थाएं। इसीलिए पद्य काव्य में कविता, भजन, कीर्तन, मंत्र, श्लोक, दोहा, चौपाई इनका समावेश होता है, जहाँ नियम होते हैं। और संसार के सबसे प्रथम कवि के रूप में ईश्वर ने और सबसे प्रथम काव्य के रूप में वेद को हम सबको प्रदान किया और एक एक नियम व्यवस्था वहाँ से दी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कवियों ने उसको स्वीकार किया। तो इन सूक्तों में अनुष्टुप छंद है जिसमें 4 चरण होंगे, 8-8 अक्षर के। तो अभी 24 अक्षर थे गायत्री में और
अनुष्टुप में आते ही ये कितने अक्षर हो जाएंगे? हाँ जी महाराज, 8 चौके 32 अक्षर, यानी एक चरण में 8 होंगे और 4 चरण में होगा। गायत्री त्वा गायत्रिणः अर्चन्ति कर्म कीर्णः। ऋषि ने कहा, हे गायत्री, हम तुम्हें गा रहे हैं और तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और अपने जीवन को हम गायत्री मय बना रहे हैं। अर्चन्ति अकर्म अर्किणः, हम सभी जो अकर्म और अकीर्ण, जो हमारा कर्म यदि व्यवधान हो जाए, रुक जाए और हमारा जीवन आगे न बढ़े, उस अवस्था में हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका स्तवन कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्माणस्त्वा शतक्रता हे गायत्री, आपके स्तवन से, आपकी स्तुति से, आपके मंत्र से, आपके उच्चारण से, आपके बताए हुए मार्ग का, आपके बताए हुए रास्ते का स्तवन करने से, अनुसरण करने से हमारे जीवन के विभिन्न प्रकार के जो शत्रु हैं, शक्र जो शत्रु हैं, वो शत्रु उद्वंसमिव ये मिले, वो हमारे और हमारे वंश परंपरा को कोई नुकसान न करे, कोई परेशानी न करे, उनको इन सब के बाधाओं से, शत्रुओं से दूरी हो जाए और वह शांत होकर के, शांत चित्त मन से एकाग्र होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। बोली वेद माता की। तो वेद माता हमें संकेत कर रही है कि हम मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न छंदों के माध्यम से, हे प्रभु, हे इंद्र ऐश्वर्य स्वामी, आपका हम स्तवन कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। कारण कि आप हमें शत्रु भाव से, आप हमारे वैर भाव से, आप हमें हमारे शत्रुओं से दूर करो, उनको हमसे दूर करो। दोनों प्रार्थनाएं मानो, शत्रु से हम दूर रहें और शत्रु हमसे दूर रहे। वैर भाव, द्वेष, राग, कलह, ईर्ष्या, ये सब जो है जिनसे हमें दूर रहना है और ये भी हमसे दूर रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए ऋषि ने हमें समझाने का प्रयास किया। यत् सानो सानुमारुहत् भूर्य स्पष्ट कर्तुम, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के लिए दिव्य है, जो सानु, जो प्रारंभ से अंत तक हमारे लिए सत्य का रास्ता है, आरोहण, हम उस पर चलना चाहते हैं, हम आरोह करना चाहते हैं, आरोह और अवरोह, हम ऊपर की ओर गति करना चाहते हैं। और ऊपर की ओर गति किस ओर? धर्म, सत्य, पुण्य, परोपकार का रास्ता हो, और उस परोपकार के, पुण्य और सत्य के रास्ते पर चलते हुए भूयः स्पष्ट कर्तुम, हे जगन्यंता, जगदीश्वर, जगदात्मदेव, धन ऐश्वर्यों के स्वामी, सकल ऐश्वर्यों के स्वामी, आप हमारे लिए सरल हो जाओ, हमारे लिए सुलभ हो जाओ और हम सब का मार्गदर्शन करो। हमारे कर्म का, हमारे कर्तृत्व का हम पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस रास्ते को, इस पथ को हमारे लिए सुलभ करो और हमारे अंदर वह आत्मिक शक्ति जागृत करो, जिससे कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हुए सत्य, पुण्य, परोपकार की ओर अग्रसर हो सके।
कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया। पाप से नाता जोड़ लिया। आया था जो इस दुनिया में जीवन कर सफल बनाने को। आया था जो इस दुनिया में जीवन सफल बनाने को। छोड़ के सारे पुण्य कर्म को बंधन में पड़ जाता है। छोड़ के सारे पुण्य कर्म को बंधन में क्यों पड़ता है। जीवन को तो इस दुनिया में, जीवन को तो इस दुनिया में प्रभु चरणों में रख देना। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ दिया। तो मंत्र हमें बार बार संकेत कर रहे हैं महाराज, बार बार समझाने का प्रयास करें कि बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते। लेकिन हमें यह जानना है कि कौन सा कर्म हमें बंधन में बांधेगा और कौन सा कर्म हमें बंधन से मुक्त कराएगा। क्योंकि सत्य धर्म पुण्य परोपकार के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हमारा जीवन बंधन से मुक्त होकर के उस आनंद धाम की ओर बढ़ेगा। और यदि हम इसके अतिरिक्त अन्य रास्तों पर चलते हैं, युक्षाहिकेशिना हरि, और उस जो दुख को हरण करने वाला हरि है, भगवान का एक नाम हरि इसलिए नहीं है कि हम बार बार उससे प्रार्थना करते हैं पापों को दूर करो, पापों को दूर करो। लेकिन ध्यान रहे महाराज, जो हमने पाप कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना ही होगा। हाँ, उसके सामने हमारे पुण्य कर्म इतने हो जाएंगे कि वह पाप का फल हमें छोटा लगेगा, लेकिन उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। किसी ने कहा कि एक गाय भाग रही थी, कसाई पीछे से आ रहा था। उसने पूछा कि गाय किधर गई। आपने झूठ बोला कि गाय उधर नहीं इधर गई है और उस गाय के प्राणों की रक्षा आपने की। तो यह झूठ बोलना, यह पाप जो है, झूठ बोलना पाप है। तो इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि पाप कर्म है, झूठ बोला आपने, क्योंकि जो सत्य है उसका उजागर नहीं किया। तो वहाँ आचार्य और सिद्धांत और दर्शन के दृष्टि से कहते हैं कर्म फल व्यवस्था के अनुसार कि जो झूठ बोला है उसका फल तो मिलेगा, लेकिन जो उस प्राणी की, गौ माता की रक्षा हुई, उसका पुण्य उस पाप के फल से हजारों गुना उत्तम है। महाराज बोलिए वेद माता की। तो कहाँ हजारों गुना पुण्य मिल रहा है और कहाँ 10% केवल पाप है। तो पाप के उस कर्म का फल भी हमें मिलेगा, तो उसके सामने पुण्य का भंडार भी हमें ही मिलेगा महाराज। तो हम यह ध्यान रखें कि हमारे किस कर्म से हमारे पुण्य की घड़ा, हमारे पुण्य का मार्ग, वो गठरी भर रही है और किस कर्म से पाप की गठरी भर रही है। कई बार हम सत्य भी बोलते हैं, लेकिन उस सत्य का परिणाम क्या होता है? उस सत्य का परिणाम की पाप का जो भाग है वो भर जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम तो सत्य बोल रहे थे, हमने
किसी अंधे व्यक्ति को, जो लाचार है, उसको पीड़ा को, उसकी भावना को समझ न सके और उसको बार बार उस कमी की ओर संकेत करते रहे, तू तो अंधा है, तू तो अंधा है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू चल नहीं सकता, तू अंधा है। और हम कह क्या रहे, हम तो सत्य ही तो बोल रहे हैं महाराज, हम सत्य दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि तू अंधा है, तू अंधा ही तो है, हम सत्य बोल रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम कर क्या रहे हैं? उस सत्य के साथ, जो सत्य बोल रहे हैं, उससे उसको पीड़ा हो रही है, उसके प्रति वैर भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर जो घृणा आ रही है, उसके अंदर हमारे प्रति जो अपमानता, या कहें कि उसके लिए दुख पीड़ा हम दे रहे हैं, उसका फल पाप रूप में बढ़ रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कई बार सत्य, कई बार धर्म के काम करते तो हैं, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम उसके साथ किस रूप में हमें मिलता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो वेद माता ने हमें संकेत किया, युक्षाहिके शिना हरि, जो हमारे दुखों को हरण करते हैं, जो हमारे कष्टों को हरण करते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं, उनके शरण में हमें जाना है। वृषणा कक्ष प्रा, और उनके कक्ष में, उनके सानिध्य में, उनके कुक्षी में हमें स्थान प्राप्त हो जाए, उनके गोदी में हमारे स्थान प्राप्त हो जाए। तो अथान इंद्र सोमपा गिरामुपश्रितम चर, हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है इंद्र सोमपा। और जिस प्रकार से इंद्र के वज्र से बड़े बड़े मेघ फट जाते हैं और वृष्टि हो जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा रूपी विद्युत धारा से हमारे दुख रूपी, पाप रूपी, हमारे क्लेश रूपी बादल भी फट जाते हैं और सुखों की वर्षा होने लगती है और शांति चहुओर आने लगती है। बोली वेद माता की। वेद माता हमें उदाहरणों के माध्यम से, हमें छोटे छोटे लौकिक उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास कर रही है कि जैसे इंद्र के वह प्रहार से, विद्युत से बादल फट जाते हैं और वहां उस स्थान पर वर्षा होने लगती है और बादल में वह कंपन आ जाए, जिससे कि वह जो जल लेकर के जा रहा था वह वहां पे वृष्टि होने लगे। उसी प्रकार से हमारे दुख, कष्ट, क्लेश रूपी ये घनघोर बादल जो हमारे साथ घूम रहे हैं, इसमें भी कंपन हो और ये समाप्त हो जाए और सुखों की वर्षा होने लगे। बोली वेद माता की। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार है, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो, चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। हर प्राणी के तुम रक्षक हो, हर प्राणी के तुम रक्षक हो, जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सा
हैं, क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, सर पे शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरे ही गुण गाते हैं, क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, सर पे शीश झुकाते हैं। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के, सबके पालनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। सच्चा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो वेद माता ने हमें संकेत किया कि हमें शरणागत होना है, हमें शरण में आना है, हमें उस जगन्यता जगदीश्वर के सानिध्य में उपस्थित होना है। कैसे? श्रद्धा के भाव लेकर। और ध्यान रहे कि वह श्रद्धा अंधश्रद्धा में न बदल जाए, क्योंकि एक छोटी सी लकीर है जो श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदल देती है। और वह उस भाग को, उस भेद को हमें समझने के लिए सत्संग, कथा और भजन प्रवचन और विचारों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा शब्द में ही छुपा हुआ है सत्य पूर्वक धारण, यानी जो सत्य पूर्वक धारण किया जाए वही श्रद्धा है। ये नहीं कि आंख बंद करके किसी ने कहा कि ये कर लो तुम्हारे लिए ये रास्ता खुल जाएगा तो हम करने लग जाएं। ये नहीं कि कोई भी राह चलता व्यक्ति हमें गुमराह कर दे, हमें बहका दे, फुसला दे और हम उसके साथ बहक जाएं। हमें उसकी परीक्षा सत्य के साथ करते हुए उसके विचारों को, उसके व्यवहार को जब हम धारण करते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा से जो कार्य किया जाए वही तो श्राद्ध है। हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, अपने बड़ों का, आचार्यों का श्राद्ध करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं और सत्य पूर्वक उनके विचारों को धारण करते हैं। वेद माता हमें संकेत कर रही है, ए स्तोमा अभीश्वरा। अरे इस संसार में इन विचारों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभिगृणीया रुवा, जो हमारे दुख है, पाप है, अधर्म है, अन्याय के रास्ते पर जब हम बढ़ रहे हैं उन सब रास्तों पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और जब रुकावटें आ जाती हैं, उस ओर हमें नहीं जाना है, वो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है? ब्रह्मचर्यो वसो सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय। जब हमारा रास्ता अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पाप से दूर होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है धर्म, पुण्य, परोपकार का। और इस ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यह जीवन सफल हो जाता है। महाराज बोलिए वेद माता की। और वेद माता संकेत कर रही है यज्ञं च वर्धय। और ऐसे शुभ कर्मों को हमें जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले तो बढ़ाते रहना चाहिए, इसका विस्तार करते रहना चाहिए। कभी भी धर्म कर्म करते हुए, सत्य राह पर चलते हुए हमें यह न सोचना कि हम बहुत दूर चले आए या हमने बहुत कुछ कर लिया है। क्योंकि धर्म का रास्ता ऐसा है, इस ओर अगर हमें 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 पल भी समय दिया वो भी हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। और अगर लाखों गुना इससे भी बड़ा अगर हमें समय दिया है, तो अगर हमने यह कहा कि मैंने पूरा समय दिया धर्म में
और मैंने इस राह पर चलते हुए समय लगाया, तो अहंकार भी यहीं से उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जो कर्म किया वो भी सारा समाप्त हो जाता है। तो हमें यह भाव हमारे अंदर आना ही नहीं है, हमें बस उस राह पर चलते जाना है, चलते जाना है। चरे वैति उपनिषद के आचार्यों ने बार बार हमें संकेत किया है कि सत्य धर्म पुण्य की राह पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है महाराज। बोलिए वेद माता की। ऊर्ध्वम् इंद्राय शंस्य वर्धनम् पुरो निष्यते शक्रो यथा सुतेषु सख्येषु च। वेद माता ने संकेत किया कि इस राह पर जब हम चलते हैं तो हमारे जैसे और भी लोग आगे आगे जा रहे हैं, है ना। जो इस राह पर जो धार्मिक, जो सज्जन, जो साधु, जो सत्संग प्रेमी इस राह पर पहले से चल रहे हैं, उनको अपना सखी, अपना मित्र, अपना बंधु बनाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उनके पास वह रस है, वह सार है, वह अनुभव है, जिस अनुभव, जो रस, जो सार का हम भी ग्रहण करके आगे आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम अकेले चलेंगे जिस राह पर, उस राह में जो जा चुके हैं उनसे अनुभव नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि हम सोच रहे थे कि ये धर्म का रास्ता है, पता लगा ये तो कहीं और जा रहा है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, वेद माता ने संकेत किया कि जो इस राह पर पहले से जा चुके हैं उनका भी हमें साथ लेकर के आगे बढ़ना है। और उनके साथ जब हम मिल जाते हैं तो एक एक दो नहीं, वहां क्या हो जाता है, एक और एक 11 बन जाता है महाराज। बोलिए वेद माता की। तो यह रास्ता पुरुषार्थ के सहारे, और हम जब पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रास्ता पे इन राहों में जो कठिनाइयां आने वाली हैं वो सब बट जाती हैं, छट जाती हैं, और सब एक दूसरे के सहयोगी बन करके आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि इस राह पे स्वार्थ का नामो निशान नहीं है, क्योंकि इस राह पे असहयोग का नामो निशान नहीं है, क्योंकि इस राह पे किसी भी लेश मात्र का कलह, द्वेष, ईर्ष्या का स्थान नहीं है महाराज। इसीलिए बड़े बड़े लंगर होते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, उसमें कोई किसी को बुलाने नहीं जाता कि आके बांटो या सेवा दो। अपने आप वो सेवा भाव जागृत हो जाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर के बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े कथा सत्संग सफलता से पूर्ण हो जाते हैं। तो हमें ऐसे रास्तों पर आगे बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। होता है तुम आलसी का दुनिया में आलसी ने, मंजिल कभी न पाई। दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। उसको मिली सफलता रुकना जिसे न भाए। उसको मिली सफलता रुकना जिसे न भाए। उठ कर पथिक चला चल, उठ कर पथिक चला चल, प्रभु साथ है तुम्हारे, मंजिल तुम्हें पुकार।
तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। धर्म का वह रास्ता है जो बार बार हमें बुलाता रहता है। सत्संगों के माध्यम से बार बार आवाहन किया जाता है, भजन कीर्तन के माध्यम से बार बार हमारे लिए रास्ता खोला जाता है कि अब तो आ जाओ और जीवन सफल बना लो। सत्संग धर्म का वह रास्ता है जिस रास्ते पर सब साथी हैं, सब एक दूसरे को लेकर के चलते हैं। तमिरत सखित्व महे, सब में सखित्व भाव रहता है। तमराए तम सुवीर्ये, और एक दूसरे को ऐसा धन संपत्ति प्रदान करते हुए चलते हैं कि जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। हम कहीं रास्ते में सामान्य यात्रा करते हैं महाराज, तो कुछ ऐसा धन पैसा और खाना पीना लेके चलते, लेकिन वो एक दिन दो दिन में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जब धर्म के राह पे चलते हैं तो वहाँ ऐसी गठरी हमारे साथ है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। वह धर्म धन कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। और वहाँ पर ऐसे ऐसे मित्र मिलते हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। सा शक्र उतनः शकेंद्रो वसुदधवा यानः, और उस रास्ते पर कोई शत्रु नहीं, कोई द्वेषी नहीं, कोई ईर्ष्यालु नहीं, कोई वैरी नहीं। वहाँ तो सभी प्रेमी ही प्रेम बरसता है। और जब ऐसे रास्ते को हम पहचान लेते हैं और जब हम ऐसे रास्ते को समझ लेते हैं ना महाराज, तो ध्यान रखिएगा, बाहर का जो है ना दिखावा आडंबर वो हमें कभी भी लुभाता नहीं है। बड़े से बड़े काम एक तरफ हो जाते हैं और धर्म का कार्य हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, और हम उसको पूर्ण करने में अपना पूरा समय, पूरा जीवन और पूरा का पूरा कौशल, अपना सामर्थ्य लगा देते हैं, है ना। ये सेवा करने का मौका हर किसी को मिलता नहीं है। और सत्संग भी बड़े दुर्लभ, क्योंकि कहते हैं ना महाराज, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संग। अरे चंदन तो शीतल होता ही है, लेकिन चंदन से शीतल चंद्रमा की वो रश्मियां किरणें होती हैं। और जब चंद्रमा और चंदन दोनों में तुलना करें तो दोनों से भी शीतल साधु की संगति होती है। तो सत्संग जो हमें शीतलता प्रदान करता है, वो बाहर का शीतलता नहीं देता, वो हमें अंदर से लेकर के बाहर तक पूर्ण रूप से शांत कर देता है, आनंद में कर देता है। और जब आनंद में हो जाते हैं तो पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के, मछली को प्यास है। ये आश्चर्य होता है कि हमारे घर के सामने देवालय है, मंदिर है, लेकिन हमारे वह सौभाग्य जागृत नहीं होता कि हम 5 मिनट के लिए भी निकल सके। तो हमारे ये जो मन है, हमारे जो मोह माया लोभ अहंकार, जो बंधु बांधव जिनके लिए हमने सब कुछ इकट्ठा किया है, वो हमें जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। इसीलिए तो उनको बंधु कहा है, जो हमें बांध कर रखते हैं मोह में, माया में और लालसा में, कि अगर हम छोड़ के गए तो पीछे घर में बैठे हुए लोग हमारे तिजोरी से कुछ निकाल लेंगे। ये चाबी हमारे हाथ से सरकती नहीं है महाराज।
इसके लिए वेद माता ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने व्यवस्था भी दी है महाराज। ध्यान रखिए 25 वर्ष तक तो किसी भी बच्चे को छेड़ो नहीं, उसे पढ़ने दो, उसे शारीरिक बौद्धिक सब कुछ उन्नति करने दो, उससे कोई काम मत करवाओ, उसको उसका निर्माण करने दो। और 25 हो जाए तो जो कुछ उसने ग्रहण किया है उसको उसे उसका उपभोग करने दो। 50 वर्ष तक उसे गृहस्थी छोड़ दो महाराज। और 50 के बाद जब आपके पुत्र के पुत्र हो जाए, 50 वर्ष अगर उस दौरान हो गए, नहीं तो और आगे बढ़ जाओ, जब पुत्र के पुत्र हो जाए तो घर में केवल रहो आश्रय बन करके, केवल एक ये धर्मशाला समझो, वहां केवल रात्रि में विश्राम करो, बाकी समाज सेवा में जीवन लगाओ। और जब वानप्रस्थ जीवन हो जाता है ना, जीवन 50 के बाद 75 साल तक समाज की सेवा करो, आसपास के लोगों की सेवा करो, क्योंकि उनका भी तो कर्ज लिया है जो उतारना है। और 75 जब हो जाए तो समाज भी त्याग दो, घर भी त्याग दो, सब त्याग दो, संन्यास लेके किसी देवालय, किसी आश्रम, किसी ऐसी जगह जहां कोई मोह माया लोभ न हो, केवल अपने लिए 75 के बाद जीना प्रारंभ करो। और अपने लिए जीना क्या होता है? वह भक्ति, भजन, सत्संग, स्वाध्याय, आत्मिक उन्नति। लेकिन 75 के बाद ही ज्यादा मोह माया घेरते हैं महाराज, और वह बिरले ही होते हैं जो 75 के बाद अपने लिए समय निकालते। अंतिम सांस चल रही है फिर भी सोच रहे हैं कि पुत्र को क्या दूं, पुत्री को क्या दूं, किसको क्या दूं। अरे जाने के बाद अपने आप वो ले लेने वाले हैं, आपको देने की जरूरत नहीं है महाराज। आप क्या लेके जाओगे वो जरा इकट्ठा तो कर लो, और वो मिलेगा हमें सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, पी प्रभु जान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में ज्ञान की गंगा, इस नगरी में धर्म की गंगा, इस नगरी में सत्य की गंगा, मल मल हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में सत्य भरे हैं, इस नगरी में धर्म भरा है, इस नगरी में भक्ति भरा है, इस नगरी में भक्ति भरा है। भर भर झोली भर मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के रास्ते पर हमें चलते रहना है। बाहर की नगरी में तो जाएंगे एक चीज लेने, क्या होता है महाराज, जब बच्चे या कोई भी जाते हैं ना बड़े बड़े मॉल में, लेने गए कुछ और थे, लेकिन वो भूल जाते हैं और लेकर के बहुत सारा सामान चले आते हैं जिनका उपयोग वो कब करेंगे उनको भी नहीं पता। इस नगरी में हम जाएंगे, वहां सब लोग बैठे हैं अपने अपने माल बेचने के लिए, अपने अपने सामान आपको देने के लिए, और वो तो गंजे को भी कंधा बेच देते हैं महाराज। वो तो उसे समझना है कि मेरे लिए जरूरत है या नहीं। लेकिन बाहर के सेल्समैन तो बहुत ही ऐसे खातिर हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें ये टारगेट पूरा करना ही पूरा करना है। लेकिन जो मंदिर, जो भगवान के सेल्समैन है ना महाराज,
जो महाराज जी बैठे, पंडित जी, ब्राह्मण जी, ये जो भगवान के सेल्समैन हैं, जो भक्ति भावना के धर्म के सेल्समैन हैं, ये तो कहते हैं कि अगर लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो चलते बनो, लेकिन आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ, ले जाओ जो निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से। और देवालय के मंदिर में सत्संग चलते रहते हैं, आप आइए, आप भी लाभ ले और सपरिवार भी आए। यहाँ पे कोई भी टैक्स, जीएसटी जैसा नहीं लागू होता यहाँ पे कोई, क्योंकि ये संसार का एक अर्थव्यवस्था, भगवान की अर्थव्यवस्था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। बाहर तो अगर उस अर्थव्यवस्था में फंस गए तो जी का जंजाल है, लेकिन भगवान के अर्थव्यवस्था देखिए कि वायु, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सब कुछ निस्वार्थ होकर के अगर प्रयोग करेंगे तो भगवान ने निःशुल्क सब कुछ दिया है, लेकिन उपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। उपयोग करेंगे तो लाभ ही लाभ है, जैसे दुरुपयोग किया इसका वो आपको उल्टा ब्याज सहित वो आपसे वापस लेगा महाराज। और वो लेता है कभी बीमारी के रूप में, तो कभी महामारी के रूप में, तो कभी वो और आपदाओं के रूप में हमसे वापस ले लेता है। हम कर रहे थे दुरुपयोग, पहाड़ों को खोद करके गुफा बना रहे थे, और हम कर रहे थे दुरुपयोग उन पानी के धाराओं को रोकने का। क्षण भर नहीं लगा उस गुफा को, उस टनल को बंद करते हुए भगवान के उस धार में, और तुरंत बादल फटे, ऊपर से गिरा और सब कुछ वही समाप्त हो गया। कितने सालों की मेहनत वो कर रहे थे, वो धरा रह गया, और कितनी बड़ी बड़ी डेमें बना लिए, और ऐसी धारा चली, ऐसी धारा चली तो सारे बंधन टूट गए महाराज। तो भगवान के भक्ति भावना में जब भी हमें समय मिले, जब भी हमें कीर्तन का अवसर मिले, तो हमें सत्संग, हमें भक्ति भजन में चलते रहना चाहिए। और इन सभी मंत्रों का सार आपको न समझ में आए कोई बात नहीं, पूरे मंत्रों को हम कोशिश करते हैं कि जो मंत्र हम एक एक सूक्त को लेकर के चल रहे हैं, रोज 7:30 से 8:30 के बीच में एक एक सूक्त हम ले रहे हैं और समझने का प्रयास करें। अगर ये भी ना समझ में आए और कुछ ना आए तो सभी मंत्रों का सार गायत्री के शरण में चले आइए। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। गुरु मंत्र का क्या कहना, सविता मंत्र का क्या कहना। गुरु मंत्र का क्या कहना, सविता मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों हैं, गायत्री मंत्र का क्या कहना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों में मंत्र
मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना, वेदों